बढ़ते आगे और फंक्शन पे दो नए एग्जांपल्स और सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा फिबोनाची सीरीज यूजिंग फंक्शन एंड सेकंड है बबल सॉर्ट यूजिंग फंक्शन। तो बढ़ते हैं आगे और मिलते हैं वीडियो में। तो चलिए फिबोनाची सीरीज को समझ लेते हैं। फिबोनाची सीरीज मतलब सिंपल, फर्स्ट टू डिजिट की सम होती है हमारा नेक्स्ट नंबर। कुछ इस तरीके से देखिए, 0+1 = 1, 1+1 = 2, उसी तरीके से नंबर 1 प्लस नंबर 2 = सम। तो ये है मेन लॉजिक हमारे फिबोनाची सीरीज का, और इसी से हमारी फिबोनाची सीरीज कंटिन्यू होती है। बट एक चीज इसमें बची, और कौन सी? देखिए, फर्स्ट टू डिजिट की सम होने के बाद आ रहा है नेक्स्ट नंबर, बट अगर हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट डिजिट उसके बाद कौन सा हो जा रहा है हमारा सेकंड नंबर। सो फर्स्ट डिजिट सबसे पहले था 0 और सेकंड डिजिट था 1, और सम क्या आई थी हमारी 1। बट जब हम नेक्स्ट इटरेशन पे गए या फिर नेक्स्ट पार्ट के लिए चेक करने गए तो नंबर 1 क्या हो गया हमारा 1, और नंबर 2 फिर से 1, और इन दोनों की एडिशन आई उसके नेक्स्ट वाला नंबर। तो इसको हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा फिबोनाची सीरीज में। सो सबसे पहले तीन वेरिएबल्स, सम इक्वल टू 0, उसके बाद नंबर 1 जो कि रहेगा 0, और नंबर 2 जो कि रहेगा 1। फिबोनाची सीरीज में 0 और 1 कंपलसरी है, जो कि स्टार्टिंग है हमारी फिबोनाची सीरीज की। फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं जो कि वॉइड कुछ रिटर्न नहीं करेगा। सो फिबो नाम से इसमें पास करेंगे तीन वेरिएबल्स, इंटीजर सम, इंटीजर num1 और इंटीजर num2। इस तरीके से इसे हमने डिक्लेयर कर दिया और बॉडी भी लिख लेते हैं। कुछ इस तरीके से इसमें हमें लगेगा एक फॉर लूप, क्योंकि हमें एक ही टास्क को बार बार रिपीट करना है। सो फॉर कितने टाइम्स हमें रिपीट करना है ये अभी हम पे डिपेंड करता है। समझिए, हमें 10 टाइम इसको रिपीट करना है, मतलब हमें 10 नंबर्स तक फिबोनाची सीरीज निकालनी है। So, 10 टाइम्स हमने इसे रिपीट कर दिया और आए प्लस प्लस। हमें परफॉर्म करना है अभी सम ऑपरेशन नंबर 1 प्लस नंबर 2 के लिए, और नेक्स्ट टाइम क्या होता है, नंबर 1 हो जाता है हमारा नेक्स्ट नंबर। सो नंबर 1 इक्वल टू नंबर 2, एंड नंबर 2 क्या होगा फिर हमारी सम, और इसी चीज को हमें प्रिंट करना है हमारे फिबोनाची सीरीज में। सो प्रिंट एफ कर देंगे यहाँ पे, %d नंबर 1, कुछ इस तरीके से। तो ये कंप्लीट कर दिया हमने हमारा फंक्शन। अब इसी चीज को हमें प्रिंट करना है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसे हम कॉल कर देंगे फीबो, और इसमें वैल्यूज को पास कर देंगे जो कि सम, नंबर 1 एंड नंबर 2, इस तरीके से। अभी कर देते हैं एप्लीकेशन को रन। एक बार इसे कॉपी कर लेते हैं और पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से। फिबोनाची सीरीज क्या है फिर हमारी, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 25 और 30। तो इसी तरीके से चाहिए थी ना हमें सीरीज, तो इसी तरीके से हमारा आंसर आया। हमने नंबर 1 का क्यों प्रिंट किया फिर यहाँ पे, आप देख सकते हैं नंबर 1 की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 0 से, और फिबोनाची सीरीज भी हमारी 0 से ही स्टार्ट होती है, इसलिए हमने नंबर 1 इसको। सो पढ़ते हैं आगे, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं और जल्दी से मिलते हैं। बढ़ते हैं आगे और सॉर्टिंग को परफॉर्म कर लेते हैं। इस क्वेश्चन हमें मिला एक अनस्ट्रक्चर्ड एरे, इसको हमें बबल सॉर्ट से सॉर्ट करना है, जो कि एक सॉर्टिंग टेक्निक है। एक तो असेंडिंग फॉर्मेट में, एक तो डिसेंडिंग फॉर्मेट में। असेंडिंग मतलब
स्मॉल एलिमेंट से लार्ज एलिमेंट तक जाना, डिसेंडिंग मतलब लार्ज एलिमेंट से स्मॉल एलिमेंट तक जाना। देखिए अनस्ट्रक्चर्ड एरे और स्ट्रक्चर्ड एरे में बस इतना ही डिफरेंस है। सो क्रिएट कर लेते हैं फंक्शन को जो हमें सॉर्टिंग में मदद करेगा यूजिंग बबल सॉर्ट। फंक्शन एक एरे टाइप का रहेगा और आपको तो पता है जो एरे रहता है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट रहता है, फर्स्ट लोकेशन एलिमेंट जो कि रहता है बेस एड्रेस, और जहाँ भी एड्रेस आए एड्रेस को हम स्टोर करते हैं हमारे पॉइंटर्स में, इसलिए इंट स्टार और एरे का नेम, फंक्शन का नेम। ओके, इसका नेम रखेंगे हम सॉर्टर, सॉर्टिंग में मदद करने वाला है। उसके बाद इंटीजर ए आर आर एरे को सेंड कर देंगे यहाँ पे और सॉर्टिंग परफॉर्म करते हैं। सॉर्टिंग में हमें टू लूप्स लगेंगे क्योंकि बबल सॉर्ट में हम करते हैं विंडो सॉर्टिंग। विंडो सॉर्टिंग मतलब फर्स्ट नंबर को कंपेयर करेंगे हम सेकंड नंबर से और इस तरीके से हम उसी चीज़ को कंटिन्यूअस परफॉर्म करते जाएंगे बार 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 बार। कब तक? जब तक हमारा एरे सॉर्ट नहीं हो जाता पूरी तरीके से। देखिए सबसे पहले क्या कंपेयर होगा, नंबर वन होगा हमारे नंबर टू से कंपेयर कि नंबर वन इज ग्रेटर देन नंबर टू। अगर नंबर वन ग्रेटर देन रहेगा तो क्या होगा, सिंपली हम उन्हें स्वैप कर देंगे कुछ इस लॉजिक से। देखिए अगर हम स्वैपिंग को समझें, ए की वैल्यू हम कंसीडर करते हैं 5 और बी की वैल्यू हम कंसीडर करते हैं 6। एक छोटे टाइम के लिए सी को कंसीडर कर लेंगे और सी में हम रख देंगे ए को। ओके, क्योंकि हमें ए को बी बनाना है और बी को सी बनाना है अभी फिलहाल। सो सी में हमने ए को रख दिया तो अभी ए तो खाली है, तो ए में हम क्या रख देंगे, ए में रख देंगे हम बी को। अभी बी खाली है तो बी में रख देंगे हम सी को, क्योंकि सी में हमने क्या रखा हुआ था, ए को। तो सेम हो गया, देखिए ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू ए। इस तरीके से हमने परफॉर्म कर लिया। यहाँ पे इसी लॉजिक को हमें यूज करना है सॉर्टिंग के बाद। तो चलिए परफॉर्म करें। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एरे की साइज तक मतलब 10 और आई प्लस प्लस और एक लूप। क्यों? क्योंकि हम टू टाइम्स कंपेयर करें। देखिए इसको इससे, इसके बाद इसको इससे, इसको इससे, इस तरीके से हम कंटिन्यू क्या करेंगे, हर बार कंपेयर करते जाएंगे लास्ट एलिमेंट। और फर्स्ट इटरेशन में क्या होगा, हमारा एक एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट लास्ट इंडेक्स पे जाके बैठ जाएगा उसके परफेक्ट पोजीशन पे। इस तरीके से हर इटरेशन में एक एलिमेंट उसके परफेक्ट पोजीशन पे जाएगा। कितने एलिमेंट्स है हमारे पास, 10 साइज है इसलिए 10 एलिमेंट। ये कितने बार काम करेगा, फिर कितनी बार लूप घूमेगा, 9 टाइम्स, क्योंकि जो लास्ट पोजीशन पे इंडेक्स या फिर एलिमेंट बचेगा वो तो ऑलरेडी सॉर्टेड होगा इसलिए। फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन और इक्वल टू 10 और j प्लस प्लस, कुछ इस तरीके से। देखिए और यहाँ पे कंडीशन ए आर आर ऑफ j अगर ग्रेटर देन है ए आर आर ऑफ j प्लस 1 से, तो हमें क्या करना है, स्वैपिंग को परफॉर्म करना है। सो इसलिए हम यहाँ पे सी के जगह पे कंसीडर करेंगे टेम्प को, उसमें स्टोर कर देंगे ए आर आर ऑफ जे को और ए आर आर ऑफ जे में हम रख देंगे ए आर आर ऑफ जे प्लस 1 को और ए आर ऑफ जे प्लस 1 में हम रख देंगे हमारे टेम्प को। कुछ हमारे स्वैपिंग लॉजिक के जैसे, जैसे हमने ए बी सी को अभी अभी देखा। ओके, तो इस तरीके से हमने स्वैपिंग को भी परफॉर्म कर लिया। इसमें एक एरर है, अगर समझिए जे हमारा 9 हो गया तो जे प्लस 1 तो हमारा 10 हो जाएगा, बट 10 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे और एक कंडीशन लगेंगे जो कि है, सबसे पहले इन्हें ब्रैकेट्स में ले लेते हैं और कंडीशन को परफॉर्म करते हैं एंड जे इज लेस देन 10, सॉरी जे प्लस 1 इज लेस देन 10, जिससे हमेशा कंफर्म रहेगा कि j प्लस 1 अगर 10 से छोटा है तभी हमें स्वैपिंग को परफॉर्म करना है। एल्स लास्ट इंडेक्स तक हम पहुंच गए और हमें एलिमेंट को रिटर्न कर दें, तो इस तरीके से रिटर्न कर देंगे। उसके बाद हमारे एरे को ए आर, अभी फंक्शन को कॉल करेंगे और परफॉर्म कर लेंगे हमारा टास्क, बस इतना ही था। ए आर आर ऑफ ए आर आर में अभी हमें क्या करना है,
हमारे एरे को फिर से ले लेना है, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये एक इंटीजर टाइप का है और क्या रिटर्न करेगा, हमारा एरे। और जिस एरे को हमने फंक्शन में सेंड किया है, देखिए यहाँ फंक्शन को हम पहले तो कॉल लगा लेते हैं इस जगह पे सॉर्टर नाम से। सॉर्टर है और इसमें पास कर देंगे एरे, कुछ इस तरीके से। सो अब क्या होगा, ये एरे को ले जाएगा, सॉर्ट करेगा और फिर से यहाँ पे स्टोर कर देगा इसी एरे में। इसको कर देंगे हम प्रिंट। ये तो एरे है, इसे ट्रेवल करना पड़ेगा। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस और प्रिंट %d कॉमा ए आर ऑफ आई। सो अभी कर देते हैं रन। असाइनमेंट टू एक्सप्रेशन विद एरे टाइप। 1 मिनट में चेक कर लेते हैं, या फिर हम इसे डायरेक्टली यहाँ पे भी रन करें तभी ये परफेक्टली परफॉर्म करेगा। देखिए कुछ इस तरीके से। और इसको हम पास भी ना करें, वॉइड को कंसीडर करें, तब भी ये परफॉर्म करेगा। डोंट वरी। देखिए कुछ इस तरीके से एरे को इसने क्या किया, सॉर्ट कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर करना है तो सिर्फ हमें इस लॉजिक को चेंज करना पड़ेगा। ए आर आर ऑफ जे इज ग्रेटर देन था हमारा, तब वो असेंडिंग सॉर्ट परफॉर्म कर रहा था, तो इसे कर देंगे लेस देन, जिससे वो डिसेंडिंग सॉर्ट परफॉर्म करेगा। ठीक है, 10 9 8 7 5 6 3 2 1, और इसे किया ग्रेटर देन, तो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से हमने असेंडिंग सॉर्ट और डिसेंडिंग सॉर्ट दोनों को समझ लिया यूजिंग बबल सॉर्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियोस। बाय गाइस। अगर कुछ क्वेरी हो तो नीचे प्लीज कमेंट कर दें।